हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इजी व्लॉग्स। आई होप यू ऑल गाइस आर गुड एंड फाइन। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। थंबनेल और टाइटल से तो पता लग ही गया होगा आपको कि वीडियो अकोमोडेशन के बारे में है। तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखें, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो गाइज़ अगर मैं बात करूँ कि अकोमोडेशन किस किस टाइप की होती है, तो अकोमोडेशन 3 टाइप की है बेसिकली। पहले नंबर पे आती है प्राइवेट अकोमोडेशन। प्राइवेट अकोमोडेशन मतलब आप घर लीज़ पे करते हैं या रूम प्राइवेटली लेते हैं। जिस तरह मैंने घर लीज़ पे लिया हुआ है, हम 4-5 लड़के हैं, उन्होंने मिलके घर लीज़ पे लिया है, तो ये प्राइवेट अकोमोडेशन में आता है। प्राइवेट अकोमोडेशन का ये सीन है कि अगर आप शेयर्ड रूम लेते हैं, उसका रेंट थोड़ा कम होगा, और प्राइवेट में अगर आप सिंगल रूम लेते हैं तो उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होगा। मैं पहले सिंगल रूम में रह रहा था, तो मैं पे कर रहा था $235 इंक्लूडेड बिल्स, और मेरे रूम में वॉशरूम भी अटैच था, तो काफ़ी अच्छी अकोमोडेशन थी। 235 पर वीक था सिंगल बंदे के लिए। तो उसमें मैं और मेरा कज़न इकट्ठे रह रहे थे, हमने ओनर से बात की थी तो उसने अलाउ कर दिया, तो हम आपस में डिवाइड कर लेते थे। तो इसी तरह जो है अब प्राइवेट अकोमोडेशन में लीज़ भी आती है। लीज़ का ये सिस्टम है, अब हमने ये घर लीज़ पे लिया हुआ है। तो लीज़ का प्रोसेस मैं बाद में आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ़ अभी रेंट बताता हूँ। इसका रेंट है तकरीबन $700 पर वीक। ये डिपेंड करता है कि आपके घर में रूम्स कितने हैं और बाथरूम्स कितने हैं, मतलब एरिया पे डिपेंड करता है। घर अच्छा है या पुराना बना हुआ है, किस एरिया में है, किस सबब में है, तो इस हिसाब से लीज़ वाले घरों के भी रेंट होते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है ऑन कैंपस अकोमोडेशन। ऑन कैंपस अकोमोडेशन का मतलब है जब आपकी सीओई वगैरह आती है कॉलेज की, तो उसके बाद जब सीओई वगैरह आ जाती है, सारा प्रोसेस हो जाता है, तो अकोमोडेशन यूनी वाले, कॉलेज वाले भी आपको प्रोवाइड करते हैं। जो उनसे अच्छे कॉलेजेस हैं लाइक टेफ कॉलेज या अच्छी यूनीज़ हैं, उनकी भी अकोमोडेशन होती है। सीओई लेटर पे लिखा होता है कि अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए तो आप उसके लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, तो ज़्यादा लोग वो नहीं करवाते इसीलिए। अगर मैं इसके रेंट की बात करूँ तो इसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन होती है। इसमें वाई-फाई वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है। आई थिंक बिल्स भी इंक्लूड होते हैं। बिल्स का डिपेंड करता है, बिल्स नहीं भी इंक्लूड हो भी सकते हैं। तो बिल्स अगर इंक्लूड होंगे तो रेंट उस हिसाब से थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, और अगर बिल्स नहीं इंक्लूड तो रेंट थोड़ा-सा कम होगा। 3 मंथ बाद बिल आते हैं यहाँ पे, पानी का हो गया, गैस का हो गया और बिजली का हो गया, तो 3 मंथ बाद ये बिल पे करने होते हैं। तो उस हिसाब से आपका रेंट होगा। रेंट वैसे तकरीबन इसका हाई होता है, तकरीबन $280 टू $250 हो सकता है, डिपेंड ऑन यूनी, डिपेंड ऑन लोकेशन एंड डिपेंड ऑन लाइक बिल्स इंक्लूड हैं या नहीं इंक्लूड। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आती हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन कंपनीज़। जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, अपार्टमेंट्स बने हैं उनके, वो खाली सिर्फ़ स्टूडेंट्स को ही टारगेट करके उनको ही अकोमोडेशन देती हैं। उनमें मोस्टली बिल्स इंक्लूड होते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए। लेकिन मैं आपको ये पॉइंट एक हाइलाइट कर दूँ कि आपने अकोमोडेशन पाकिस्तान, इंडिया या जहाँ से भी आप आ रहे हैं, आपने अकोमोडेशन करवा के आनी है, लाज़मी करवा के आनी है। ये नहीं कहना कि भई मैं वहाँ जाके देख लूँगा, तो ऐसा नहीं हो रहा आजकल सिचुएशन। मैं इसकी भी आगे बात करूँगा। मेन पॉइंट ये है कि आपने अकोमोडेशन करवा के आनी है, वहाँ से करवाए बगैर नहीं आना, बहुत वरना मसला हो सकता है आपको। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट अकोमोडेशंस के जो अपार्टमेंट होते हैं उनकी रेंट की, इनके रेंट एज़ कम्पेयर टू यूनी अकोमोडेशन थोड़े से कम होते हैं और बिल्स इंक्लूड होते हैं, लाइक 250 टू $300 के अंदर फॉल करेंगे, डिपेंड आप शेयर्ड रूम लेते हैं या प्राइवेट लेते हैं, और बिल्स इंक्लूड होंगे। तो स्टूडेंट अकोमोडेशन की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं कि आप जो है कमरे में शोर नहीं मचा सकते, और अगर शोर मचाएँगे तो फ़ाइन होगा। इसके अलावा हर रूम में एक फायर अलार्म होता है। वो अलार्म स्मोक की वजह से चलता है। अगर वो चल जाए गलती से तो उसका भी फ़ाइन होता है। वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखें। तो अब अगर मैं बात करूँ कि आप अकोमोडेशन फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो पहले नंबर पे तो हैं आपके फ़ेसबुक के ग्रुप्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पाकिस्तान या इंडिया जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ सर्च करेंगे अपने फ़ेसबुक पे
ग्रुप्स इन ऑस्ट्रेलिया लाइक सिडनी, पर्थ, जहाँ पे भी आप आ रहे हैं वो सिटी लिखेंगे और उसके ग्रुप्स काफ़ी सारे आ जाएंगे आपके पास। तो आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करें, उनमें इंडियन पाकिस्तानी सारे जितने भी हैं वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। आप वहाँ पे पोस्ट डालेंगे मुझे अकोमोडेशन चाहिए, मैं इस डेट को आ रहा हूँ, तो काफ़ी लोग मतलब हेल्प करते हैं, गाइड वगैरह करते हैं। तो वो लाजमी आपने ज्वाइन करने हैं फेसबुक के ग्रुप्स। उसके बाद आती है फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस पे लोगों ने रूम्स लगाए होते हैं, घर भी लीज के लिए लगाए होते हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे आए तो एक ऐप है, एक वेबसाइट है गम ट्री के नाम से, वहाँ पे भी रूम्स मिल जाते हैं, अकोमोडेशन मिल जाती है। उसके बाद एक और वेबसाइट है फ्लैटमेट्स के नाम से, वो भी वेबसाइट बहुत अच्छी है, वहाँ पे सिंगल सिंगल रूम मिलता है और वो भी आप विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको यही बोलूँगा, अकोमोडेशन में आपको इतनी वेबसाइट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने आने से पहले ही अकोमोडेशन का अपने इंतज़ाम लाजमी करना है। उसके बाद एक रियल एस्टेट ऐप है, वो वहाँ से घर लीज़ पे मिलते हैं काफ़ी ज़्यादा, हर सबब में बहुत ज़्यादा हाउसेस लीज़ पे लगे होते हैं रियल एस्टेट ऐप में, तो वो ऐप भी बहुत अच्छी है, उसको भी एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। लेकिन वो जब आप यहाँ आएँगे, आने के बाद जब थोड़े स्टेबल हो जाएँगे, अपने दोस्तों के साथ मिल के आप लीज़ पे लेंगे घर। अच्छा, अब इसका मैं लीज़ का थोड़ा प्रोसेस भी आपको साथ ही बता दूँ। लीज़ में आपकी पे वगैरह चेक होती है कि पे कितनी है, बैकग्राउंड चेक होता है और काफ़ी डिटेल्स वगैरह चेक होती हैं। अभी जो है लीज़ का सिस्टम थोड़ा बैड चल रहा है, स्टूडेंट्स को वो लीज़ नहीं दे रहे क्योंकि जब आप लीज़ के लिए घर देखने जाते हैं, वहाँ 7 से 8 फैमिलीज़ पहले से ही आई होती हैं घर देखने के लिए। हमें भी बहुत मुश्किल से मिला है। बाकी ये है कि आप पहले शेयर्ड रूम में ही आएँगे, मतलब शेयर्ड रूम में या प्राइवेट रूम में, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जब आप स्टेबल होंगे तो फिर लीज़ को आप प्रेफ़र करेंगे, तो इंशाल्लाह तब तक हालात कुछ बेहतर हो जाएँगे। अब आपको मैं एक लास्ट ऑप्शन बताता हूँ। अगर आपकी कहीं से इन जितनी मैंने वेबसाइट बताई हैं, इन सब वेबसाइट में से, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक ग्रुप में से कहीं से भी आपकी अकोमोडेशन का इंतज़ाम ना हो, तो एंड पे आपको फिर एक ऐप है एयरबीएनबी के नाम से, वेबसाइट भी है, ऐप भी है। एट द एंड आपके पास वो ऑप्शन बचती है। वह उस वेबसाइट पे क्या है कि उस वेबसाइट पे आपको नाइटली रूम मिलते हैं, मतलब कि एक नाइट के लिए, एक दिन के लिए, और उसका रेंट जो है तकरीबन $150 $130 पर नाइट होता है, उसका एक रात का रेंट। तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है वो, तो बेहतर ही, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको इतनी ज़्यादा वेबसाइट में से कोई भी अकोमोडेशन ना मिले स्टार्टिंग में गुज़ारा करने के लिए, ये पॉसिबल तो नहीं है। इंशाल्लाह मिल ही जाएगी कोई ना कोई अकोमोडेशन। तो रिसर्च वगैरह आप करें, गूगल पे भी रिसर्च करें कि स्टूडेंट अकोमोडेशन कौन-कौन सी हैं, सिडनी में, पर्थ में, मेलबर्न में, जहाँ पे भी आप आ रहे हैं, और मिल ही जाएगी। तो एट द एंड आपके पास एयरबीएनबी की ऑप्शन बचती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। मैं अब आपको एक और कंपैरिज़न करके बताऊँ कि पहले अकोमोडेशन का क्या सीन था और अब अकोमोडेशन का क्या सीन था। पहले जब मैं नया-नया आया था तकरीबन 1.5 साल पहले, तो रेंट्स जो थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे। मैं शेयर्ड में रह रहा था, 110 रेंट दे रहा था सिर्फ़ और सिर्फ़, 120 रेंट शेयर्ड में था, लेकिन उसमें बिल्स इंक्लूड नहीं थे। 3 मंथ बाद मैंने बिल्स भी दिए थे और उसके बाद फिर मैं मूव हो गया प्राइवेट अकोमोडेशन में। तो प्राइवेट अकोमोडेशन में मैंने जब स्टार्ट किया तब आई थिंक 200 रेंट था प्राइवेट अकोमोडेशन का, 200 तब, और हम 2 बंदे रह रहे थे, मैं और मेरा कज़न। तो 200 हम डिवाइड कर लेते थे आपस में, उसके बाद रेंट बढ़ते गए आहिस्ता-आहिस्ता। 150 टू $180 शेयर्ड का होगा और प्राइवेट अकोमोडेशन का तकरीबन 190 टू 220, डिपेंड, बिल्स इंक्लूड नहीं है, वॉशरूम अटैच है, वॉशरूम नहीं अटैच, सबब कौन-सा है, अब इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है रूम का रेंट। तो पहले जो था, पहले कम था रेंट, अब बहुत बढ़ चुका है। इसी तरह पहले लीज़ भी स्टूडेंट्स को बड़ी आसानी से मिल जाती थी, अब लीज़ भी नहीं मिलती स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब जो घर का ओनर है वो प्रेफ़र करता है यहाँ के पीआर होल्डर को, जिसके पास पीआर है, जिसकी इनकम स्टेबल है, जिसको अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, वो उसको प्रेफ़र करता है एज़ कम्पेयर टू एक स्टूडेंट है जो ऊबर करता है या पार्ट टाइम जॉब करता है, उसकी इनकम स्टेबल नहीं है, वो उसको प्रेफ़र नहीं करता। तो ये रीज़न है कि इस टाइम अब स्टूडेंट्स को लीज़ में थोड़ा मसला हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।